Hello everyone, Neha here. So now we have to do exercise 6.5 question number 5. So let's start now. It's very interesting and very nice question. Very good question. Important also. A tree is broken at a height of 5 meter from the ground. So listen carefully. एक ट्री है जो टूट गया है 5 मीटर की हाइट से ग्राउंड से. फॉर एग्जाम्पल ये आपका ट्री है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है. ये ग्राउंड पे ट्री है और ये आपका यहाँ पे ट्री लगा है, ये ट्री है, ठीक है. तो अभी कह रहे हैं ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर. ये ट्री है, ट्री क्या है, ये ट्री 5 मीटर की हाइट पे, सपोज करो 5 मीटर यहाँ तक आ रहा है ट्री का, 5 मीटर की हाइट से ये ब्रोक हो गया है, टूट गया है, टूट के गिर गया. जब कोई आपका ट्री गिरेगा, ट्री कैसे गिरेगा, गिरने के बाद ऐसे तो गिरेगा, इतना ये वाला जहाँ से जो टूटा हुआ पार्ट है वो ऐसे तो गिर के आएगा, यानी कि ये पार्ट अलग हो गया, ये यहाँ से तो ब्रेक करके अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ गिर, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, यही तो गिरेगा आपका, यहाँ से तो अलग होगा, ये तो यहाँ तक ही है, इसके ऊपर वाला पार्ट तो गिर के नीचे आएगा, यानी कि क्या होगा, ये ट्री वाला पार्ट है तो नीचे आएगा. आप देख सकते हैं, आपने देखा है, कितनी बार देखा है आपने, आप इमेजिन कर सकते हैं. ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड से आपका ये ट्री लगा है, ठीक है. अब क्या हुआ, 5 मीटर की हाइट, यानी कि सपोज करो 5 मीटर यहाँ पे आए, यहाँ से गिर के यहाँ से ब्रोक हो गया, टूट गया ये ट्री, तो टूट जाएगा तो ये वाला पार्ट है, अब ये वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा, ये पार्ट यहाँ तो आ जाएगा ट्री का, इतना पार्ट है आपका टूट के यहाँ कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, गिर गया नीचे पार्ट. ओके, अब क्या कह रही है, एंड टॉप टचेस द ग्राउंड, जो इसका टॉप वाला पार्ट है वो टूट के नीचे गिर गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. कितनी दूरी पे गिरा, जहां ट्री था, ट्री से 12 मीटर की दूरी पे, डिस्टेंस पे ये जाके टूट कर गिर गया. फाइंड द ओरिजिनल हाइट. अभी कह रहे हैं इसकी ओरिजिनल हाइट बताओ, यानी कि यहाँ से यहाँ तो 5 मीटर पे तो इससे तो टूटा ये, तो यानी कि ओरिजिनल हाइट क्या थी इसकी, ठीक है. तो ओरिजिनल हाइट क्या होगी, ओरिजिनल हाइट जितना ट्री ये गिरा, यानी कि ये वाला इतना पार्ट ही तो गिरा, जो यहाँ नीचे ये पार्ट गिरा, तो ये वाला पार्ट पहले यहाँ होगा, ये पार्ट, और नीचे वाला पार्ट जहाँ से वो टूटा, यही तो मिलके इसका ओरिजिनल साइड बनेगी, ओरिजिनल लेंथ बनेगी. यानी कि आपको क्या देख के समझ आया कि पहले आप ये वाली वैल्यू निकालेंगे और इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू में प्लस करेंगे, तभी तो आपका टोटल ट्री बनेगा, क्योंकि आधा हाफ ट्री तो ये है, नीचे का पोर्शन जहाँ पे ग्राउंड में अटैच था और जहाँ से टूटा वो ये गिर गया. तो इन दोनों को आपको, इन दो साइड्स को आपको प्लस करना है, तभी तो आपका ओरिजिनल हाइट आएगी ट्री की. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन ना. चलिए, सो डायग्राम you can make according to you also. So we have made like this. तो ये आपकी 12 हो गई, ये आपका ट्री हो गया जो टूट के यहाँ नीचे गिर गया, ठीक है. आप ओरिजिनल हाइट बनाने, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड को प्लस करेंगे, तभी तो ये आपका टोटल ट्री बनेगा. तो आप ये देख रहे हैं फिगर बनाते हुए आपको यहाँ क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल. और जब राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है तो आपको सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड्स. यस, तो आप इसे प्लस करके देखिए, सॉल्व करिए इसे. एच क्या है यहाँ पे आपका, एच क्या है, एच आपको क्या गिवन है, एच तो गिवन ही नहीं है आपको, क्योंकि एच ही तो ये आपकी जो ब्रोकन साइड है तो एच है, तो एच हम ऐसे लिख देंगे. बाकी दो साइड्स क्या है आपकी, एच स्क्वायर, यानी कि ब्रोकन पार्ट इक्वल टू पी, कितना है, पी है, पी और बी आप लिख सकते हैं, अदर टू साइड ले सकते हैं, एक 12 है, एक आपका 5 है. तो 12 और 5 आपने लिया का स्क्वायर लिया तो क्या होगा आपका 144 तो 12 हो गया, और वो आपका क्या हो गया 5 5 25. तो देखिए आपका 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू ब्रोकन पॉइंट यानी कि एच स्क्वायर, और ये आपके दो साइड्स हैं, ठीक है, ये आपके दो साइड्स हैं. चलिए देखिए आगे था आपका, तो 25 स्क्वायर प्लस 144 स्क्वायर, ब्रोकन पार्ट आ गया, तो यानी कि 169 स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि आपका ये आ गया 169, 144 के 25 से प्लस करेंगे तो आ गया आपका 169 मीटर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर. अब मैंने आपको क्या बोला था, ये जो एच है जब स्क्वायर रूट दोनों तरफ करेंगे तो ये तो आएगा ये, यानी कि ये तो कैंसिल हो गया, ये 169 मीटर स्क्वायर आ गया. अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालें. फैक्टर्स जब निकालेंगे तो फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, फैक्टर्स निकलेंगे आपको 30, ये किसका होता है
1/16 13 का होता है, यानी कि 13 इंटू 13 m इंटू एम, एम भी 2 बार लिखेंगे क्योंकि m के ऊपर भी स्क्वायर है, याद रखिएगा ये, यानी कि 13 इंटू 13 m इंटू एम हो गया। अब एम ये नहीं यूनिट को छोड़ दें आप, यूनिट भी स्क्वायर रूट के अंदर है, यानी कि आपका क्या है h स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया ये 13 इंटू 13 m इंटू एम। अब आपको क्या करना है, एक ही लेना है, ये आपका कैंसिल हो गया था, ये तो कैंसिल हो चुका है, तो आपको क्या बचा, ये वो आपका 13 एक पेयर बाहर आता है स्क्वायर रूट से, और एम भी 2 है तो एम भी एक बाहर आ गया, यानी कि एच की वैल्यू कितनी आई 13 मीटर। तो यानी कि 13 मीटर क्या है आपका ब्रोकन ट्री, जितना ब्रोकन पार्ट आपका ट्री का गिरा था नीचे, ये पार्ट ये आपका क्या है 13, ये 13 मीटर है, ठीक है, और 5 मीटर नीचे का पार्ट था इसका, ठीक है, तो 13 + 5 यानी कि 18 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी हो गई ट्री की 18 मीटर। तो 18 मीटर इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 5 नाइसली। ठीक है, आप ऐसे भी यहाँ हमने देखिए लेफ्ट हैंड साइड से फिगर बनाई थी, ओके, यहाँ हमने क्या बनाई है, हमने यहाँ देखिए हमने इसकी पोजीशन यहाँ ट्री को हमने यहाँ पे ले लिया था, और ये राइट हैंड साइड में फिगर बनी थी, यहाँ आप देखिए हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बना लिया। आप फिगर को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये नहीं है कि हमने ऐसा बनाया तो आप, क्योंकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिगर प्लीज़ मेक द फिगर योरसेल्फ, अपने आप फिगर बनाइए, ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकता है, इसमें कोई मैटर नहीं कर सकता, आप फिगर बनाइए। ट्री यहाँ पे हो सकता है ना, ट्री यहाँ हो सकता है तो यहाँ गिरेगा, तो आपका ये आ जाएगा यहाँ 90, और अगर आप यहाँ ट्री को रख रहे हैं तो ट्री यहाँ है तो यहाँ गिरेगा, यहाँ से 90 हो गया, ओके। चलिए कॉमन क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, एंगल्स Q एंड R ऑफ आ ट्राइंगल PQR। आपको एक ट्राइंगल PQR दे रखा है, उसके दो एंगल गिवन है Q एंड R, एक 25 एक 65 डिग्री। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप ये देख रहे हैं, अगर यहाँ क्रिएटर का साइन होता तो आपके पास कौन सा वाली कॉन्सेप्ट जाता, कौन सा थ्योरम आपके दिमाग में जाती, तो आपकी हमेशा दिमाग में क्रिएटर वाली जाती कि द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। आप उसके अकॉर्डिंग चेक करते जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में चेक किया है। लेकिन यहाँ बीच में इक्वल है, तो इक्वल है तो आप कैसे करेंगे, इक्वल है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से चेक करना पड़ेगा, h = p² + b², आपको इससे करना पड़ेगा ना। तो देखते हैं किस में फॉलो होती है, जिस स्टेटमेंट में फॉलो हो रहा है वही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, और सब में फॉलो हो रहा है तो सब करेक्ट आंसर है। देखते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आपको बताइए आपका ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में ये बात याद रखिएगा, मैंने आपको बोला है कि जो एंगल 90 डिग्री होता है उसके सामने हमेशा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। लेकिन हमें तो सिर्फ ये दो ट्राइंगल देखे हुए है, 25 ये एंगल के बिना 25 और 65, थर्ड एंगल तो नहीं पता हमें, तो हम कैसे पता लगाएं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होनी है। तो पहले ये पता लगाइए, आप ये फाइंड आउट करिए, फर्स्ट फाइंड आउट कि इज दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको क्या करना है, पहले थर्ड साइड को फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड साइड आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 25 डिग्री + 65 डिग्री प्लस एंगल बी हमें गिवन नहीं है इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप इसे प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये बताइए, ये आएगा आपका 90 डिग्री + p = 180 डिग्री, यानी कि 180 - 90 कितना हो जाएगा 90, यानी कि p की वैल्यू 90 आ गई आपकी। जब p 90 आ गया तो ये तो समझ में आ गई राइट एंगल ट्राइंगल था 90। अब 90 डिग्री आ गया तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमेशा वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, और बाकी तो इसके अदर साइड्स होती हैं, लेग्स होते हैं, परपेंडिकुलर्स होते हैं, करेक्ट। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या है, ओके। अब देखते हैं हम क्या है हमारी हाइपोटेन्यूज, अब हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h = p² + b²। अब यहाँ देखिए h क्या है, h है हमारा QR, तो QR², p क्या है यहाँ पे, बाकी दो साइड्स आप कोई भी ले सकते हैं, यानी कि QPR PQ² या QP² + PR²। देखिए ये कौन से क्वेश्चन पार्ट में आ रहा है, चला देखिए ये QR कहाँ आ रहा है, QR 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 QR, तो इस वाले में आ रहा है। PQ कहाँ आ रहा है, PQ भी आ रहा है। RP कहाँ आ रहा है, RP भी आ रहा है, यानी कि हमारा कौन सा पार्ट करेक्ट है, हमारा सेकंड पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, ओके। तो जब तक आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता,
हाइपोटेन्यूज नहीं पता, आपको 90 डिग्री नहीं पता, कॉन्सेप्ट नहीं पता पाइथागोरस का, तब तक आप ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि पहले आपको फाइंड आउट करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड करने के लिए आपको पहले 2 एंगल्स के बिना थर्ड एंगल निकालना है। थर्ड एंगल निकालने कैसे निकालेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। जब हमारा थर्ड एंगल निकल जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे? अपनी पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके देखेंगे। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हमारी अप्लाइड हो रही है, इट मीन्स दैट पार्ट इज ओनली करेक्ट आंसर एंड दिस इज ओनली द राइट एंगल ट्राइंगल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ फिनिश हुआ हमारा। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट पार्ट नॉट ट्रू है, सेकंड पार्ट ट्रू है और थर्ड पार्ट नॉट ट्रू है, यानी कि सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड डायगोनल इज गिवन। आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, ये आपका पेरीमीटर होता है। और आप क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ ऑल साइड्स भी कर सकते हैं पेरीमीटर के लिए और फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। करेक्ट, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ये आपका। अब क्या पूछा है? उसमें आपको लेंथ दे रखी है। अगर आपको यहाँ पेरीमीटर का ये फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, अगर आपको यहाँ पे लेंथ तो गिवन है, अगर ब्रेथ भी गिवन है तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये, हमें यहाँ ब्रेथ नहीं गिवन है, हमें यहाँ डायगोनल गिवन है। तो डायगोनल की हेल्प से पहले हम ब्रेथ निकालेंगे और जब ब्रेथ निकल गई डायरेक्टली पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ओके, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ये सारी साइड्स को प्लस कर दीजिए। ओके, चलिए अभी देखिए, तो पहले हमारा रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल में हमें पता है लेंथ गिवन है 9, ठीक है, और हमारा ये डायगोनल गिवन है। तो डायगोनल गिवन है, हमें क्या नहीं गिवन है? हमें ये वाली साइड, नीचे वाली साइड नहीं गिवन है, क्योंकि ये साइड होगी। तो ये साइड हम कैसे निकालेंगे? देखिए ये आपका ट्राइंगल है और ट्राइंगल है, और आप ये याद रखिए कि रेक्टेंगल के सारे कॉर्नर्स वाले एंगल क्या होते हैं? हमेशा 90 डिग्री होता है। और जब 90 डिग्री है तो ये बात तो समझ आ गई कि हमें यहाँ क्या अप्लाइड होगी? या हमारा राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। आप ऐसे भी ट्राइंगल के देख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है, आप कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं। तो ये जब 90 डिग्री है तो 90 के सामने क्या होगी? डायगोनल हाइपोटेन्यूज होगी। जब ये हाइपोटेन्यूज हमेशा किसके इक्वल आनी चाहिए? सम ऑफ अदर 2 साइड्स की इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा एच क्या है? 41, तो 41 स्क्वायर हो गया। ठीक है, पी कितना है? बाकी 2 साइड्स क्या? एक 40, एक गिवन नहीं है, तो यानी कि एक हो गया आपका 40, एक हो गया आपका 40 हो गया। ठीक है, और हो गया 40 प्लस विद स्क्वायर, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं विथ स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इक्वल टू 41 स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा अननोन साइड हो गई। ठीक है, ये 40 गिवन है और हमारा ये हो गया एच हो गया। हम लिख सकते हैं इसे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 साइड्स। तो हमने यहाँ विथ इक्वल टू विथ स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इक्वल टू 41 किया। इससे हमारा क्या निकला? विथ स्क्वायर इक्वल टू, आप इसे इधर ले जाओ 41 स्क्वायर माइनस का 40 स्क्वायर, या पहले सॉल्व कर लो उसके बाद ले जाओ, होता करेक्ट। तो विथ स्क्वायर इक्वल टू 41 का स्क्वायर क्या होता है? हमेशा 1681 और 40 का स्क्वायर क्या होता है? मल्टीप्लाई करके देखिए 40 इंटू 40 1600 माइनस करेंगे आपका आ गया 81। ठीक है, तो आपका ये विथ स्क्वायर इक्वल आ गया आपका 81। अब आप क्या करेंगे? यहाँ स्क्वायरिंग करते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाता है। W इज इक्वल टू क्या आ जाता है? 81, और 81 किसका है? सबको पता है 9 इंटू 9 का आपको लर्न होगा। आई होप यू हैव लर्न नाउ। तो विथ कितना आ गई? आपकी विथ आ गई यहाँ से 9 सेंटीमीटर। अब आपको जब विथ निकल आई तो विथ क्या है? ब्रेथ ही तो है। विथ क्या है हमारी? ब्रेथ। तो यानी कि जब ब्रेथ आ गई तो पेरीमीटर निकालना, तो अब आप निकाल ही सकते हैं। ब्रेथ निकालिए, यानी कि फॉर्मूले से 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर के फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपका निकल गया पेरीमीटर, या आप सब सारी साइड्स को प्लस कर दिए डायरेक्टली। 40 प्लस 40 प्लस 9 प्लस 9, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, तो 80 प्लस 18 यानी कि 98 सेंटीमीटर द पेरीमीटर। सो यू कैन फाइंड द formula also directly you can plus it. So here we have finished question number 7 also. Question number 2 we will do in the next video. Thank you.